हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि आरपीएससी के द्वारा जो लेक्चरर लगाए जाते हैं उनकी सैलरी परीक्षा काल के दौरान क्या होती है, परीक्षा काल के बाद में क्या होती है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान, प्रोबेशन पीरियड के बाद में उनकी सैलरी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हर कोई जानना चाहता है, उत्सुक होता है कि लेक्चरर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। भरपूर सैलरी मिलती है। आपको हम इससे अवगत कराते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है। इसका पहले हम ग्रेड पे की बात कर लेते हैं कि इसका जो ग्रेड पे होता है 4800 होता है एंड लेवल होता है इसका 12। पे मैट्रिक्स लेवल बनाए गए हैं तो उसमें लेक्चरर को रखा गया है L12 में, पे लेवल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अभी हम आपको स्लैब पूरी दिखा देंगे उसमें। तो पहले हम लेते हैं परीक्षा काल के दौरान सैलरी। परीक्षा काल के दौरान सैलरी, वेतन। देखो, पहले हम यहाँ पर ये समझाएंगे परीक्षा काल होता क्या है। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अस्थायी रूप से लगाए जाते हैं लेक्चरर 2 साल के लिए। शुरुआत में जब आपकी जॉइनिंग दे दी जाती है, जॉइनिंग से ही आपकी स्टार्ट हो जाता है आपका परीक्षा काल। लगातार 2 साल तक ये चलता है। 2 साल तक आपको अस्थायी तौर पर लगाया गया है। सरकार आपको हटा भी सकती है इस दौरान, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए यह जो काल होता है ये आपका परीक्षा काल होता है, 2 साल तक चलता है। तो 2 साल तक आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इसमें फिक्स पे होता है। फिक्स पे दिया जाता है 31,100 रुपये। 31,100 रुपये आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो कटौती होती है वो देखिए कटौती किस किस की होती है। फिक्स पे इसलिए कहा गया है यहाँ पर इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसमें कोई डीए नहीं मिलता है, डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, प्लस आपको एचआरए नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिक्स है यही आपको रुपए मिलेंगे। इसमें जो कटौती होगी, जो डिडक्शन होगा वो होता है, एक तो जीपीएफ कटौती होगी प्लस आरजीएचएस कटौती होगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो कटौती होती है वो कटौती होगी। तो जीपीएफ 2004 से पहले वो डायरेक्ट जीपीएफ उसे नाम दिया गया है। 2004 के बाद में जीपीएफ 2004 नाम दिया गया है। 2004 के बाद में जिसकी नियुक्ति हुई है उनके लिए। एनपीएस को समाप्त कर दिया गया है अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जीपीएफ 2004 नाम दिया गया। एनपीएस समाप्त होने के बाद में, पहले एनपीएस में कटौती हुआ करती थी, अब यहाँ पर जीपीएफ के अंतर्गत कटौती होती है। तो जीपीएफ में यहाँ पर जो कटौती होती है ये फिक्स है। यहाँ पर 1400 रुपये इसमें कटौती होगी। ये इसमें रेंज डिसाइड किए गए, स्लैब के अकॉर्डिंग इसमें कटौती होती है, वो वेतन पर निर्भर करती है, वो स्लैब आपको बता देंगे। तो यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना, जीपीएफ में कटौती कितनी होती है, 1400 रुपये। आरजीएचएस की जो कटौती होती है 440 रुपये इसमें कटौती होती है। तो टोटल जो कटौती आ जाएगी यहाँ पर 0,448 1840 रुपये की कटौती हो रही है। टोटल जो कटौती है 1840 रुपये, 2 ही कटौती होती है, जीपीएफ प्लस आरजीएचएस वाली इसमें कटौती होती है। हाँ, अब हम नेट सैलरी की बात कर लेते हैं कि नेट सैलरी कितनी प्राप्त होती है। यहाँ पर नेट सैलरी आएगी 31,100 माइनस 1840 रुपये। ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये 0 प्राप्त होगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 9 आ जाएगा और 1, तो 29,260 रुपये नेट सैलरी आपको प्राप्त होगी इन हैंड। 29,260 रुपये
ये आपकी नेट सैलरी प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि परिवीक्षा काल के बाद में अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। 2 साल के बाद आपकी जो पेमेंट है वो कितनी मिलेगी। दो साल बाद आप स्थायी हो जाएंगे, ऑर्डर आ जाएगा, आपका स्थायीकरण किया जाता है। उसके बाद आपकी जो सैलरी बनाई जाएगी वो कितनी बनेगी, देखो यहाँ पर। तो परिवीक्षा काल के बाद में आपका जो स्लैब निर्धारित किया जाता है, जहाँ से आपको स्थायी रूप से जो पैसे मिलेंगे 44,300 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। 44,300 इसकी बेसिक होती है। आपको एक बार हम ये स्लैब आपको बता देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। पर यार इंक्रीमेंट इसमें लगता जाएगा, वो भी देखेंगे आप। स्लैब के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होता है, आप देखिए एक बार। दोस्तों ये आपको पे मैट्रिक्स टेबल आपको दिखाई दे रही है। इसका देखो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का पे लेवल मैट्रिक्स होता है L12 और यहाँ पर पे बैंड है 9,300 से 34,800 होता है। तो यहाँ पर इसकी बेसिक है 44,300 से स्टार्ट होती है। इसके बाद प्रत्येक साल में ये चेंज होती जाती है। 45,600 होगी, 47,000 होगी, फिर 48,000 होगी। इस तरीके से ये चेंज होती जाती है। इसके बाद हम परिवीक्षा काल की बात करते हैं। तो परिवीक्षा काल में फिक्स पे इसमें कितना मिलता है, तो इधर देखिए इसमें L12 का फिक्स पे इसमें दिया गया है 31,100, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये परिवीक्षा काल के दौरान नियत पेमेंट होती है 31,100। हाँ, जैसा कि आपने देखा है तो इसकी बेसिक होती है बेसिक सैलरी 44,300। 44,300 में से अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको इसके अलावा क्या क्या मिलता है। बेसिक सैलरी के अलावा आपको सैलरी मिलेगी जिसे हम ग्रॉस सैलरी के नाम से जानते हैं। ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा एक तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा HRA। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है बेसिक 44,300। अब जो DA मिलता है, DA प्रेजेंट में यहाँ पर 42% मिलता है बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी का 42% DA है। HRA हाउस रेंट अलाउंस है वो 9% मिल रहा है, 9% होता है और यहाँ पर ये 18% भी होता है। 18% होता है। 5 ज़िले हैं बड़े बड़े, उनमें ये मिलता है 18%, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है। इन बड़े शहरों में 18% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। बाकी के हैं उसमें 9% मिलेगा। तो यहाँ पर 44,300 का आप 42% एक बार निकाल लें। 44,300 का 42% क्या होता है, तो 44,300 का यहाँ 42% आप निकालें तो 18,606 प्राप्त होता है। प्लस इसका हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे 9%, 44,300 का 9% हो जाएगा 3,987। इस प्रकार आपकी जो टोटल सैलरी यहाँ पर प्राप्त होगी 66,893 ये टोटल सैलरी प्राप्त हो जाती है। टोटल जो सैलरी है इसकी 66,893 टोटल सैलरी प्राप्त होगी। अब इसमें से कटौती भी होगी। कटौती किस किस में होगी, एक तो आपका होता है GPF है, कटौती आप लिख लो यहाँ पर, कटौती GPF की होगी। और प्लस आपकी जो कटौती थी RGHS की होगी। एक कटौती इसमें और बढ़ जाती है इंश्योरेंस वाली, स्टेट इंश्योरेंस, ऐसा ही कटौती आपकी और बढ़ जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी इसमें कटौती हमें करवानी है।
2 साल के बाद में आपका स्थायीकरण हो जाता है। स्थायीकरण के बाद में स्लैब के अकॉर्डिंग वेतन बढ़ जाता है। वेतन बढ़ने पर आरजीएचएस की कटौती है, वेतन स्लैब के अनुसार होगी तो 2850। जीपीएफ की कटौती होगी। आरजीएचएस की जो कटौती है 658 होगी। एसआई की जो कटौती है 2200 रुपये होगी। तो इस प्रकार अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल जो कटौती है 5708 रुपये प्राप्त होती है। 5708 रुपये। तो आपकी जो नेट सैलरी है वो क्या प्राप्त होगी, इसमें से माइनस कर देते हैं। नेट सैलरी नीचे लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, नीचे स्पेस नहीं है, आप इधर लिख लें। नेट सैलरी यहाँ बता देते हैं हम। नेट सैलरी यहाँ पर 66,893 से माइनस कर दो 5,708 रुपये। तो 185 रुपये यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे नेट। 61,185 रुपये आपको ये प्राप्त होंगे। परिवीक्षा काल के बाद में जैसे ही आपका परिवीक्षा काल समाप्त होता है उसके बाद में आपको इतनी सैलरी मिलेगी प्रेजेंट में। प्रेजेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ता रहता है। डीए अलाउंस, डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ता रहता है। एचआरए भी बढ़ेगा फिर। तो इसलिए आपकी जो सैलरी है 61,185 सैलरी है। इसके बाद में इनकम टैक्स वगैरह कितना कटवाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार बहुत अच्छी सैलरी लेक्चरर को मिलती है। तो इस प्रकार आप ये अवगत हो गए कि लेक्चरर को सैलरी कितनी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।